स्टूडेंट्स, मैं कमल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कमल एजुकेशन पॉइंट के कमल द एकेडमिक कोच पर। बच्चों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर्मूला से रिलेटेड। फिजिक्स में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है चीज़, वो करती है न्यूमेरिकल्स। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। न्यूमेरिकल्स जितना हमको डराते हैं ना, उतना ही ईजी होते हैं, है ना। ये बिल्कुल बंदर की तरह होते हैं। अगर एक बंदर से आप डर जाओ तो वो आपको काट लेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो परेशानियां होती हैं वो बंदरों की तरह होती हैं। अगर आप बंदर से डर जाओ तो आपको काट लेती है, और अगर आप बंदर को डंडा लेके भगा दो तो भाग जाते हैं। इन द सेम वे ये न्यूमेरिकल भी बच्चों को जितना परेशान करते हैं, न्यूमेरिकल उतने ही ईजी होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्कोरिंग होते हैं। इनमें पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। तो न्यूमेरिकल में आप किस तरीके से मास्टरी कर सकते हैं, आज मैं आपको ट्रिक एक बताऊंगा, समझाऊंगा। पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अगर इस पर्टिकुलर ट्रिक को हम मास्टरी कर लेते हैं तो बड़े से बड़े जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 2 से 3 मिनट में सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक पे ले जाता हूँ। और ट्रिक का नाम दिया है हमने प्लेइंग विद फॉर्मूला। लेकिन हाँ, प्लीज इसको अप्लाई तभी कीजिए जब आप इसमें क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। और परफेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, इसको अगेन एंड अगेन अप्लाई करना है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, बने रहिए। मैं आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले एक बार यहाँ पर यूज कर लेता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने लिया था Q = N × E। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला है। यहाँ इसका यूज और किस तरीके से किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा फॉर्मूला हमने Q = यूज किया था I × T। यहीं से करंट का एक फॉर्मूला यूज किया था, I = Q/T। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने यूज किया था V = W/Q। ठीक है, अब देखो ट्रिक समझ लो। V = W/Q आपने यूज किया था। क्या हम इस Q की जगह पर I × T नहीं रख सकते? तो अगर हमें करंट दिया है, टाइम दिया है, तो इस Q की जगह हम क्या लगा सकते हैं, I × T। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, V = W/I × T। और यहीं से W = क्या फॉर्मूला बन गया, VI/T। दिस इज हाउ वी कैन यूज फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलते हैं। V = W/Q के बाद हमारा एक फॉर्मूला था V = IR। ठीक है, आप V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो R की वैल्यू देखो यहां से आ जाएगी। आप V की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, V की वैल्यू कर सकते हैं W/I × T। यहां पर क्या हो गया, I × R। तो W = देखो यहां से क्या आ गया, I² RT। एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले के अंदर जंप करना, यही ट्रिक है। और ये ट्रिक तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हम हर फॉर्मूले को बहुत अच्छे से अप्लाई करें। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम। V = IR के बाद एक फॉर्मूला यूज किया था हमने P = W/T। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी हमने क्या बताया था, W = VQ के, यहां से देखो आ जाएगा, W = VQ आ जाएगा। V = W/Q, तो W = VQ। अब W की जगह VQ पुट कर दीजिए, VQ/T हो गया। इस Q की जगह आप क्या लगा सकते हैं, I × T। तो P = क्या होगा, देखो V × I × T/T। और T से T कैंसिल, क्या फॉर्मूला बच गया, P = V × I। ये पावर का नया फॉर्मूला बन गया, P = V × I। अभी एक बार आप V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक बार आप I की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो व्हेन V put V = IR, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, P = V की जगह पर क्या रख दें, IR × I। फॉर्मूला क्या बन गया, P = I²R। कभी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन दिए होते हैं, वहां पे पावर निकालनी होती है, करंट दिया होता है, रेजिस्टेंस दिया होता है, आप सीधा फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, P = V²R, P = I²R लगाकर सीधा अपनी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप वैल्यू क्या लगा सकते हैं, when I की वैल्यू पुट कर दीजिए, I = V/R, I = V/R। तो देखिए P = क्या हो जाएगा, V तो एज इट इज रहेगा, और I की जगह पे क्या लगा दिया, I की जगह V/R। फॉर्मूला क्या बन गया, P = V²/R। ठीक है, जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन देता होता है तो हम 1/R की वैल्यू वहां से फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं पावर का। P = V²
इंटू 1/r या फिर v²/r। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं h इज क्या होता है I²RT। ठीक है, I²RT को आप ब्रेक करके लिख सकते हो I इंटू R I इंटू T। देखो अब दो तरीके से फॉर्मूला बन गया। इस I इंटू R की जगह आप क्या लिख सकते हैं V, फॉर्मूला क्या बन गया VIT। और इस I इंटू T की जगह क्या लिख सकते हैं आप Q, तो H इज इक्वल टू VQ, एक नया फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से जब आप न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कई बार हमें जो हिडन क्वांटिटीज नहीं दी गई होती है उन हिडन क्वांटिटीज को हम इग्नोर करके और उन्हीं फॉर्मूले से हम नए फॉर्मूले में जंप कर सकते हैं। आएगा कब, जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स होती है। क्या ट्रिक होती है, देखिए जो भी गिवन क्वांटिटीज है सबको उनको पहले सिंबलाइज कर लीजिए, चाहे वो मैथ्स का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, या दुनिया के किसी भी और सब्जेक्ट का कैलकुलेटिव प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए एक ही तरीका होता है, पहले जितनी भी क्वांटिटीज दी गई हैं उनको सिंबलाइज कीजिए, जो पूछा गया है उसको भी सिंबलाइज करके क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लीजिए। फिर जो पूछा गया है क्या उसका कोई फॉर्मूला अपने को याद है, अगर उसका फॉर्मूला अपने को याद है तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए और देखिए कि भाई जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनमें से कोई फॉर्मूले में ऐसी क्वांटिटी तो नहीं है जो मिसिंग है। अगर कोई क्वांटिटी मिसिंग है तो पक्का समझिए कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उस गिवन हिडन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, उस हिडन क्वांटिटी को फाइंड कीजिए, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अगर इस सब स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहते तो आपको फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जंप करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इस पूरे प्रोसेस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जंप करने के लिए। और न्यूमेरिकल के वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने जल्दी आऊंगा। टिल देन अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत सारी अच्छी अच्छी इजी ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूँगा और हमारा जो गोल है 100 आउट ऑफ 100 का, वो आप जरूर अचीव कर पाएंगे। जब तक मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। ठीक है, आई होप आपने ट्रिक एंजॉय की। बाय।